तुम लोग त्रा त्रा करने लगते हो, त्रा त्रा करने लगते हो, छोटे छोटे बच्चे भूखे मरने लगते हैं। लेकिन नहीं, आज तुम लोगों को फायदा अवश्य दिलाऊंगा, सबसे ज्यादा तुम्हारा फायदा होगा। अरे नमस्कार नमस्कार, कैसा ना हुआ? तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी की चिट्ठी आई? हाँ हाँ, ला देखे। शेर सुखी लाला, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज के 20 साल पहले मैंने तुम्हारे यहाँ 2 बीघा 10 विश्वांसी जमीन 1 लाख पर गिरवी रखी थी। उसका हिसाब लेने आज तुम्हारे यहाँ रात 12 बजे तुम्हारी हवेली पर आ रहा हूँ। देखिए मैं दस्तखत किसका है, कैसा खाता यार, राका एंड साका। ये तो यार डाकू लोग अब हमारी जान खतरे में है। हमारी जान खतरे में है। अब हमको किसके पास पहुंचना चाहिए? वही इंस्पेक्टर शंकर जी के पास, अन्यथा हमारी जान व्यर्थ में चली जाएगी। अगर मैं मर गया तो गांव वालों को चूल्हा नहीं जलेंगे, चूल्हा। नमस्कार साहब। नमस्कार लाला जी, क्या बात है? अरे गजब हो गया आज सरकार, गजब हो गया आज सरकार भारी। अरे मदद की है सरकार तुमसे हमारी। गया चरित्र भारी। क्या गजब हो गया चरित्र भारी, और मदद हर तरह से करूंगा तुम्हारी। लाला जी हमें साफ साफ बताओ कि बात क्या है? इंस्पेक्टर साहब, राकान साका, हमारे यहाँ का बेजार रात 12 बजे तुम्हारी हवेली पर आ रहा हूँ। हमारी जान खतरे में है, हमारी जान बचाइए। आज रात 12 बजे राका एंड साका, ये बात समझ में नहीं आई। अभी तक साला ये राका था, ये अचानक साका कहाँ से पैदा होगा? साका कहाँ हो सका? राका बच्चा दे जो साका पैदा होगा। चुप, इंसान के बच्चे देते हैं, पागल कहीं का। तब तो इस साका को देखना ही होगा। लाला जी आप चलिए, बेफिक्र होकर अपनी हवेली पे जाइए और हम लोग सही वक्त पे वहां पर आ जाएंगे। चलो हम लोग लाला की हवेली पर चलते हैं और वहीं पर तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। और क्या? खिलाओ वाली बात समझ में, आप पिलाओ वाली बात समझ में नहीं। अरे यार वो दारू दारू। और क्या? मैंने सोचा था कि उत्तर प्रदेश से शिविर गिद्ध खत्म हो गए, लेकिन 2-4 शिविर गिद्ध ऐसे हैं जो काले रंग के नजर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग ये शेर सुखी लाला तुम्हें चमरगे दिखाई पड़ते हैं। ये जिला सहारनपुर का मैं रहने वाला हूँ। यहाँ पर हंसने का कोई काम नहीं। कोई जेवर जेवरात लाए हो जो गिरवी गार्ड करना? तेरी नजर में पर्दा पड़ गया है क्या? इंसान और पंछी में से फर्क नहीं दिखाई पड़ता। लाला तेरी नजर में अपना दौलत का पर्दा पड़ चुका है। इंसान और पंछी में से कोई फर्क नहीं महसूस होता।
हिम्मत से पहले इसके कपड़े उतारो, इसकी नजरों का पर्दा हटाना। क्या वाला उतारो कपड़ा क्यों उतारो? हमारे अगर कोई खिलाफ बोलेगा तो भट्ठा बराबर चल रहा उसी में झुकवा दूंगा। और माफ गलती करो दुश्मनी मुझ पागी ने बेटा, दुश्मनी मुझ फौजी ने बेकार की, और धड़ से गर्दन उड़ा दूंगा पट्टा। वही जाना पहचाना छाया होना जो शाम से अब तक लगातार चल रहा है, बार बार 1000 बार झवनी बार रुपा देंगे। ये हमारे फारूक भैया जी कहना 10 रुपया ले लो, रुपया हफ्ता ले कपड़ा के साले उतारो कपड़े साले सारे के भी कदर पे कपड़ा नहीं रहना चाहिए। किसने कपड़ा उतारा? अरे इसको मैं इसको चिमनी से गिरवा दूं। चिमनी से गिरेगा तो कहीं हड्डी गोडी नहीं मिलेगी। सोलो छोरो चाता लाला रस्सी चल गई, पूरा चल गई। करे याद आया कुछ लाला? पहचाना मुझे? पहचान गया। कौन हूँ मैं? तुम्हारा नाम राजन। राजन है हमारा नाम। समझ गया समझ गया। देखिए तुम्हारा हमारा कुछ लेन देन है, उसका हिसाब कर लीजिए। ये हमारे अंकित भैया उधौली से आए हैं, ये 20 रुपए दिए हैं। कहीं कपाई है कौन राफल लौना के कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारे गाय में खोसी। अरे बाल बच्चे तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे। उतार साले कपड़े। लाला जब कोई तेरी हवेली पर आता है, गरीब में चाल आता था, लाला अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो सारा परिवार नाश कर दूंगा, भट्टे में झुकवा। पर कोई गरीब किसान आता था तो झूठ बोल करके गट्ठा लगवाता था, पूरा रुपया ना दे करके उससे कब्र पे लेकर घर वापस भेज देता था। बहाने बना तो खरो इसी तुम्हारी बहन की भी जिंदगी बर्बाद की थी। सब पकड़ हटल। पुलिस वाले कहा पहले सब इसको पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ के इसको भट्टे में झुकवा दो। अरे तुम्हारे परिवार को नाश कर दूंगा, अगर जिंदा रह गया तो सारा परिवार नाश हो जाएगा।
तेरे सारे बही खातों को आज मैं जला दूंगा और तेरी हवेली को जला कर राख कर दूंगा। तेरी जिंदगी में जोर की आवाज सुन करके इंस्पेक्टर जरूर आता होगा। हवेली छिपल के बैठो, हवेली के अंदर छिपल के बैठो और चौकर सिख का हिसाब यहीं पर पूरा करना है। चल 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 क्या हुआ लाला? लगता है लाला जी सो गए हैं खा पी करके। क्या नहीं के रखवाले, लेकिन आप लोग हैं कौन? और यहाँ इंस्पेक्टर शंकर सिंह, लाला की हवेली पर हमने ही खत भिजवाया था कि लाला की हवेली पर चलिए आपने खत भेजा था। पहचाना मुझे? अरे मैं क्या जानूं भाई? नहीं पहचाना? मैं नहीं जानता हूँ। हमारी डाल करके देख कौन खड़ा हुआ तेरे सामने? तेरे पुलिस स्टेशन कोई गरीब किसान अपने बहन पहला लेकर के आया था। अरे बहुत लोग आते जाते हैं, मेरा उनसे क्या ताल्लुकात है? लेकिन तू अपनी बात बता। इंस्पेक्टर इतने जल्दी भूल गया तो मुझे, इतने जल्दी भूल गया। मार मार कर बेहोश कर दिया था और इस पुलिस स्टेशन पे बाहर फेंकवा दिया था। एक टेंट की फाइल धनवा करके अदालत में भेज दिया था। हरामजादे भूल गया तू राजन है? इतना साला सब उल्टा हो गया, साला बच कैसे गया? इसके बदन की बत्ती उठा लो, इसके कंधे से सितारे नोच लो, क्योंकि सितारे हमारे हिंदुस्तान की शान है। इंस्पेक्टर साहब, चढ़ा है माल शीशे पर तो क्या सूरत नजर आए, बड़ा है अक्ल पर पर्दा तो क्या कुछ बनने आए। आया अब स्टार बिल्ले इसके बदन पे वर्दी नहीं रहनी चाहिए। उनका इसके बदन पे वर्दी तमाम काम बताए, काम नहीं कर पाए। इन निकालब छोड़ दे तो नौटंकी ना चलाए। कौन जाते हैं? का तमाम धंधा बता दे, हम कभी मार खाबा न करो, अपने गाँव में काम कर लियो। तमाम धंधा का जो समय में आवे तुम करो। कौन धंधा? डंडा बेचो, झंडा बेचो, मसाला पा अंडा बेचो, डंडा बेचो, झंडा बेचो, मसाला पा अंडा बेचो, धोती बेचो, रोटी बेचो, शीशा कंघा टोटी बेचो, कागज की कड़कैया बेचो, तुरंत रुपया बेचो, अंजन मंजन भस्मा बेचो, फुट पाथर पर चश्मा बेचो, थरिया ले ले, गर्री बेचो, पेटी ले ले, बर्फे बेचो, हवा भरो गुब्बारा बेचो, चाय समोसा काफी बेचो, कम पर बिस्कुट टाफी बेचो, जी पर कंडक्टर बन जा, झोला साहब डॉक्टर बन जा। इंस्पेक्टर शंकर सिंह, तूने वर्दी पहनते समय तिरंगे के नीचे खड़े होकर के क्या कसम खाई थी? देख राजन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। उसका जवाब दे। ये वर्दी पहनते समय तूने तिरंगे के नीचे खड़े होकर के क्या कसम खाई थी? अरे वो तो वहाँ बहुत सी कसमें खाई थी। पतला, मैं देश की रक्षा करूंगा, हर इंसान को इज्जत से रखूंगा और कोई गलत काम नहीं करूंगा। अरे बहुत सी कसमें खाई। कौन सा फर्ज तूने पूरा किया? हरामजादे कौन? कौन सा? हेलो साहब, ये हमारे भाई साहब आ चुके हैं। इनके कहने का मतलब नहीं, सारे वस्त्र को इनके निकालने चाहिए जो इनके पहले हुए हैं। कौन मेरे कपड़े निकलेगा? अगर मौका मिल गया ना तो पोस्ट बहुत करना बनाऊंगा जिंदगी भर। खाया हुआ नाम हमारे फारूक भैया की तरफ से कपड़ा ये कराओ। अब ऐसा करो राजन भैया,
ये वर्दी हमारे देश की शान है। अगर तुम जैसे ही ऑफिसर देश के रक्षक बन जाए, देश के भक्षक बन जाए, तो जनता की रक्षा कौन करेगा? हम का दियो अब्बे का हम आडारी है, तुम हम का दियो अब्बे का माडारी है। परेशान हो फारूक भाई, हम चट्टी तक उतरवा ले रहे, तुम कैसे परेशान हो रहे हो? जाऊं मेर हम मार जा तो हमका जानते रहे, हम बहुत अच्छा मारी थारी, कम से कम 3 क्वास करके हमसे मरवावे आवत है। अब बताओ देखो ऐसा हम धीरे धीरे मार तो जोर जोर चिल्लाए हो, देखो और जोर से मारे तो बोलबा ही नहीं। हमारी बात सुनो, हाँ अगर मारो ना तुम्हें खिलाएंगे रास्ते में। हाँ ये चिल्लाओ खाली मैं घरे नहीं पहले अरे इतने जोर मारता भैया, बहुत हेमंत क्या हुआ? हमका लागत हम ही मर जाबे, हम 2 बोतल पेशाब करवाओ। क्या कमजोरी आ गया साला कहता सब मैं अपनी बहन की लाश तेरे पुलिस स्टेशन लेकर गया था। क्यों क्या कहा था? बहन का बलात्कार करके हलाया। अरे वो तो मुझसे गलती हो गई। इंस्पेक्टर का ठीक से फरमा सब चाहता ना ताकि जब अपनी तो भाग चले। अगर तेरा कोई समझ गया तो समझ ले तेरी जिंदगी होगी, वरना तेरी मौत हो जाएगी। अब हमारा आखिरी दुश्मन बचा है कौन? वही हरामजादा मिस्टर रमन। आज चलते हैं सहारनपुर मिस्टर रमन की हवेली में। भैया कहता है सुबेरे सुबेरे कुछ पूजा पाठ के लिए चाहिए, कुछ भजनों कीर्तन के लिए चाहिए, दिमाग कुछ दुख दंड कट जाए। रहा बच्चा बहुत खुश नजर आ रही हो। बच्चा पहचाने नहीं पाता। पहचाना नहीं? अरे कैसे पहचानोगी? हम लोग बहुत दूर से आए हैं। अच्छा बच्चा तो फिर चाय नाश्ता मंगा दे। ठहरो ठहरो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दुर्गा जी ये बताओ तुम्हारा कोई बेटा है? हाँ हमारा एक लड़का है अमन। अमन, मैं उसके साथ में अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चा, ठीक है 5 लाख दहेज ले आवे। 5 लाख मिलेगा। हाँ। और कुछ भी चाहिए? और कुछ भी दहेज में चाहिए? हाँ वो बुढ़ाऊ दादा कसर मत रखना, उनको चाहिए।
उन्हें तुम्हारे लिए ही लेकर के आया हूँ। अच्छा अच्छा। क्या कराओगी उनसे? हाँ क्या करवाओगी? हाँ 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 हाँ, ये क्या होता है? कोई समझ गए। दुर्गा काकी, हाँ। 5 लाख दे चाहिए ना तुम्हें, लेकिन ये नहीं पूछो कि मैं कहाँ से आया। पूछन तो बच्चा बता दो कहाँ से आयो, कौने गांव से आयो? कहाँ? हम सभी लोग राघवपुर से आए हैं, राघवपुर से। राघवपुर से। हाँ, हाँ। जाना पहचाना नाव लागता है। बिल्कुल जानती हो, का नाम? लेकिन बहाने बना रही हो। का नाम है बच्चा? राजन नाम है हमारा। ए दुनिया, साली देख करके नहीं चलती हो, तुम्हारा चश्मा भी उतार लूंगा। दुर्गा काकी, पता मेरी बहन को किसने मारा? बच्चा हुआ गए रहा है भूसैले में, यहाँ हरान का चारा देखते हैं, भूसा भरे हुए ठेठारा बह रहा, काट खाई मर गया। बताओ बच्चा हम कहाँ करें? मेरी बहन को सांप ने रच लिया। का सांप काट खाए। और तेरा बेटा, छोटा बेटा अमित कैसे मरा? वो का बीच चूसर रहा है बच्चा। राम चौधरी बुढ़िया चल डाले, हराम जाती कलूटा कर कर। साली दूसरी शादी करने के लालच में 5 लाख बहन लाल खाने के लालच में बहन को मार डाला। मैंने सुना है जिस दिन तूने मेरी बहन को घर से निकाला था, गाना गा गा करके नाच रही थी ना? को बतावा रहा मोहल्ले वाले बच्चे बतला रहे थे, लेकिन मैं मजबूर था। उस समय कोई गवाही देने वाला नहीं था। ए बुढ़िया, अपनी गगर चांद की सलामती चाहती है ना, तो नाच गा गा करके वही नाच मुझको दिखा, वरना तेरे सारे बदन की चमड़ी मारो न पुतवा। तुम जाऊन कहा तो हम करक लिए था। और बताया था हमारे फारूक भैया थे, ये 10 रुपए पुरस्कार है। हमारे फारूक भैया कहने का ऐसा मार मारो ये कोरावे लगे। तुम ही जाने है, जान लियो। हाय जो बना बिजुली का तार रे। हाँ बाजा मास्टर, जरा हूँ मास्टर। आओ बुढ़ाओ दादा, आओ चलिए उधर कबड्डी खेली चले। हाय जो बिना बिजुली का तार रे, झटका मार पार मार रे। चलती जवानी सौदा नगद का, चलती जवानी सौदा नगद का, लौटे मांगे उधारे, आए लौटे मांगे उधारे, झटका मार। मेला कमेटी की तरफ से तो 50 रुपया राजन भैया दिया रहा तो कह रहे हैं इनकी खाल जरूर नोट लेना। चढ़ती जवानी सौदा नगदी का, चढ़ती जवानी सौदा नगदी का, लौटे मांगे उधारे, लौटे मांगे उधारे। ओ बुढ़ाऊ दादा, ओ
ओ बुढ़ाऊ दादा दे दियो। लियो पाक आम चूसो खाओ। बड़े भूखे लियो चलती साला मेरी बंदूक मैं आज इसे स्कूटर टीवी की बात है ना। मारो ना बच्चा, बोलो मारो ना बच्चा, जितने आदमी इनका सबका समझ लिया भाई। हरोन चौधरी कुथियो चल चाले ठोकनी तो देते हैं चाहिए ना। आज मैं तेरा तहत पूरा करूंगा। चल भैया हम का जहाँ पर करो दहेज निकालने ही लगी। क्या दहेज दहेज निकालेगा? कैसे निकालेगा? क्या वही आवत का साला क्या कितना गंदा हिम्मत सारे क्या चालू है सारे आज के बाद हमारी नौटंकी में मत दिखाई पड़े। एक पत्र करके इसकी लाश पे डाल दो। ठीक है भैया। इसका बेटा अमन आएगा, पत्र को पढ़ करके आग को पूरा हो जाएगा। और हम लोग हवेली के अंदर छिप करके बैठते हैं। कुत्ते की बारात लेकर किसी को नहीं जाओगे, खड़पड़ खड़पड़ करोगे तो समझे। माँ पता नहीं कहाँ चली गई है, बारात की तैयारी होने वाली है, उनको पता ही नहीं है कहाँ। राम राम मिस्टर अमन। राम राम भाई, राम राम। अरे भाई कौन है भाई? किसी चीज की जरूरत है क्या? अमन हम लोग तुम्हारे पास बिजनेस करने के लिए आए। देखिए भाई, इस वक्त मुझे बिजनेस कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। अरे हमें पार्टनरशिप बनाना है। नहीं समझते पार्टनरशिप किसको कहते हैं? समझ रहा हूँ। हाँ, आपका फायदा करोड़ों का फायदा होगा। अरे तब मंजूर है? मंजूर है, तब तो खेल लो। हम लोग विदेश से आए हैं सब लोग, देख लो बहुत। ये साला विदेशी पहनावा लगता नहीं है। कालिस्तान से आए हम लोग। हाँ, सुना तो ऐसा बोलो तो। कालिस्तान देश का नाम तुमने नहीं सुना सुन लिया, वहाँ का पहनावा भी ऐसा ही है। शायद तुम्हें याद आ गया, शायद तुम्हें याद आ गया होगा। नहीं याद आया? नहीं याद आया? तुम राजन तो नहीं? खूब पहनाना, खूब पहचाना तुझे, अच्छी तरीके से पहचाना। हरो मिस्टर अमन, देखो राजन भाई, जो हमसे गलती हो गई है उसकी हम माफी चाहते हैं। मिस्टर अमन, जब मैंने अपनी नजरों से तुझे देखा था अपनी बहन के साथ में मोहब्बत करते हुए, तो मैं क्या वादा किया था? गलती हो गई है। मकसद के साथ हमारी शादी करवा दो, जिंदगी भर खुशहाल रखूंगा। क्या किया तूने हरामजादे? बहुत बड़ी गलती हो गई।
क्यों मुस्लिम भाई, एक गुण है तुम्हारे, बुलाकर मरवा रहे अपने लजभर गांव में। अरे बारात नहीं भैया, हमको बाजार जाना है न्योता खाने। ये दहेज का दरिंदा है। नहीं दहेज नहीं चाहिए। मैं 30 बार जहां इसी तरीके के दहेज के दरिंदे ने तुम्हारी बहन की जान ली थी। लेकिन मैंने तो नहीं लिया था, मैंने तो जान नहीं लिया था तुम्हारी बहन की। मुझे माफ कर दो। लेकिन तूने राजन की बहन की जान लिया। वो तो हमारे मार से बहुत भाग जाते हैं। तुम तो बोलो बोलो, मुझे माफ कर दो भाई, माफ कर दो। हाँ अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा जो गलती हमसे हो गई है। और लीजिए अगर बार बार दो शाम से लगातार 1000 बार धवन बार रुपया दे रहे हैं हमारे फारूक भैया जी। मजा आ नहीं रहा है। इतना मोटा साड़ हमारा बोल करिए, ये कपड़ा सब उतार लो भाई, इनका कहना। फारूक भाई बहुत सुअर हूँ मैं, ऐसे मरवाने में मजा नहीं आ रहा, पैसा देख के मरवा रहे हैं। सुअर हो तो कई देर दुख आए। क्यों मुस्लिम भाई, अब तुम का कोई ना बचाइए यहाँ। मिस्टर अमन, हाँ राजन बाबू, क्या समझ करके मारा था मेरी बहन को? अरे वो तो माँ के कहने पर ऐसा हो गया। माँ के कहने पर किया? मैंने कुछ नहीं किया है, सारी गलती माँ की है। यही समझ करके मारा था ना कि एक गरीब बेसहारा किसान की बहन है, मार और दूसरी शादी कर लो, बहुत दहेज मिलेगा। ये माँ की सोचती, हमारी चलो झूठ बोल तो खोरो। क्या बहुत दहेज का लालच है भैया, अब लग रहा मत मारो, नहीं मर जाऊंगा। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो तेरे साथ क्या सलूक भाई 20 रुपया ऐसे 3 कोड़ा मार के स्वागत से बैठ जाता है। अतने कोड़ा मारो, कोड़ा बंदे न हुए। तुझे स्कूटर और स्कूटर चाहिए ना तुझे? तुझे मैं हवाई हाथ पे रखा करके हथियार लगा दो, हाथ करी। सर
सही सर, मैं आपको नमन करता हूँ। हमने और हमारे गिरोह के साथियों ने इस देश के दहेज के दरिंदों का नाम और निशान मिटाया है। सर आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। ओह, जो पुलिस वालों को करना चाहिए वो तुमने करके दिखाया है, इसलिए तुम्हें कम से कम सजा दिलवा कर अदालत से। सर ये हमारा देश सदियों से सोने की चिड़िया कहा जाता है। सर आप अच्छा करें, अधिकारी यहाँ पर रहेंगे तो देश की जनता तरक्की करेगी, देश का नाम रोशन होगा। और जहाँ देश में अनेक महान पुरुषों ने, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इसी देश में केवल सभी लोग रहते हैं, अन्यथा किसी देश में कोई नहीं रहते, सभी जात के लोग नहीं रहते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश